पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को दी गई डेडलाइन को 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद अफगान शहरियों की मुल्क बदरी सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुताल्लिका हुक्काम बुलंदबांग दावों के बावजूद अफगान शहरियों को पाकिस्तान से बेदखल करने में नाकाम दिखाई देते हैं। ख्याल रहे कि अफगान शहरियों की वतन वापसी की हुकूमती डेडलाइन रवा माह के आगाज में ही खत्म हो चुकी थी। ताहम डेडलाइन गुजरने के बावजूद मुतअद्दिद खानदान ताहाल रूपोश हैं और अफगानिस्तान वापस जाने से इनकारी हैं, जिसकी वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इस वक्त अफगान खानदानों की वापसी के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। ताहम मकामी अफराद की पुष्ट पनाही की वजह से अभी तक मुताल्लिका इदारे अपने मिशन में कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। ताहम मुबस्सरीन के मुताबिक हुकूमती कोशिशों के बाद रवां बरस के दौरान लगभग 30 लाख अफगानों की वतन वापसी मुतवक्को है, जिनमें से लगभग 1/3 अफगान शहरी खैबर पख्तूनख्वा में क़याम पजीर हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये आदद व शुमार सिर्फ उन अफगानों के लिए हैं जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड या प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन मौजूद है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि इस किस्म की दस्तावेजात के बगैर कितने अफगान शहरी पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। मुबस्सरीन का मजीद कहना है कि जहाँ एक तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी जानिब वफाक के बरक्स सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अफगानों को बेदखल करने के मामले में किसी कदर तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई देती है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा का दुश्वार गुजार पहाड़ी सरहदी इलाका मुल्क में अस्करियती ग्रोहों की सरगर्मियां और फिरका वाराना लड़ाइयां मरकजी हुकूमत की गैर मुल्कियों बिलखुसूस अफगानों को निकालने की मुहिम के लिए चैलेंज बन रही हैं। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि पाकिस्तान के लिए अफगानों को मुकम्मल तौर पर बेदखल करना नामुमकिन है, क्योंकि वो सरहदी बाढ़ नस्ब होने के बावजूद गैर कानूनी रास्तों या निज़ाम की कमजोरियों से फ़ायदा उठाकर फिर वापस आ जाते हैं। उन्होंने बताया कि सरहद पर कई गांव ऐसे हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुनक़सिम हैं और गुज़िश्ता 3-4 दिहाइयों से इन्हीं रास्तों से दोनों ममालिक के बाशिंदे मुसलसल आर पार आ जा रहे हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी में सुस्त रवि की दूसरी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा चूँकि अफगानिस्तान के साथ मुत्तसिल है और इसके अफगानिस्तान के साथ सदियों पुराने नस्ली, लिसानी और सकाफती रिश्ते हैं, इस वजह से ये अफगानों की फितरी मंजिल बन जाता है। इसी वजह से 1980 के बाद से अफगानों की बहुत बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम है। ऐसे अफगान भी कम नहीं हैं जिनके पाकिस्तानी शहरियों के साथ अज़दवाजी बंधन कायम हैं। अवामी रद्द अमल से बचने के लिए गंडापुर सरकार अफगानों की बेदखली में मुकम्मल ताउन से इनकारी है। इसीलिए अफगानिस्तान बारे वफाकी पॉलिसी पर अमल दरामद मजमूई तौर पर सुस्त रवि का शिकार है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कई वजूहात की बिना पर अफगानों के साथ हमदर्दी रखती है, क्योंकि जहां अफगान शहरियों और इनकी रिवायात और सकाफत एक जैसी हैं, वहीं जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपने दौरे हुकूमत में अफगान पनाह गुज़ीरों के साथ जोर ज़बरदस्ती के रवैये की मुसलसल मुखालफत करते रहे। इसीलिए गंडापुर सरकार भी इस हवाले से जारहाना हिकमत अमली अपनाने से इनकारी है। ताहम बाज़ दीगर मुबस्सरीन के बकौल इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अफगान पनाह गुज़ीरों के खिलाफ छापे तो मारे जा रहे हैं, लेकिन अफगान बाशिंदों की बेदखली के अमल में सुस्त रवि की एक वजह वफाकी हुकूमत की पॉलिसी पर ज़्यादा जारहाना अमल दरामद की कमी है। उनके मुताबिक इस पॉलिसी पर अमल दरामद की रफ्तार कम होने की एक वजह हुकूमत पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों, इमदादी एजेंसियों और अफगान तालिबान की हुकूमत का दबाव भी है। ताहम इसके बावजूद भी अप्रैल के अवाइल से अब तक लगभग 35,000 अफगान पनाह गुज़ीर पाकिस्तान छोड़कर तूरखम बॉर्डर के रास्ते वापस जा चुके हैं। अफगान ताजिरों की वापसी के बाद नौजवानों की एक बड़ी तादाद बेरोजगार हो गई है, क्योंकि अफगान ताजिरों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े कारोबार शुरू कर रखे थे, जिसमें कालीन और कारपेट की बड़ी दुकानों और मार्केटों समेत होटल, टेलरिंग, मलबूसात, जूतों की दुकानों के अलावा मुख्तलिफ अशियाए खुरोनोश की दुकानें भी शामिल थीं। एक एक दुकान से 5 से 10 अफराद का रोजगार वाबस्ता था। अब ये अफराद घरों में बैठ गए हैं, जबकि बड़े कारोबारी मराकज़ में दर्जनों मुलाजमीन के घरों के चूल्हे भी ठंडे हो गए हैं। जबकि अफगान बावर्चियों की मुल्क बदरी के बाद खैबर पख्तूनख्वा के होटलों में अफगान कारीगरों की किल्लत पैदा हो गई है। जराये से मालूम हुआ कि अफगान कारीगर
कम उजरत पर भी काम कर रहे थे। अब इनके वापस जाने के बाद पाकिस्तानी कारीगरों की मांग बढ़ गई है, जिसकी वजह से ज़राए के मुताबिक इन मकामी कारीगरों ने उजरत भी ज्यादा मांगना शुरू कर दी है। ज़राए का कहना था कि घरों की तामीर में दिहाड़ीदार अफगान मजदूर 8 घंटे के 1000 रुपए तक वसूल कर रहा था, जबकि पाकिस्तानी मेहनतकश 1000 की बजाय 1500 रुपए की डिमांड कर रहा है। इसी तरह अफगान मिस्त्री जो घरों की तामीर और नक्शाजात वगैरह पर काम करने का तजर्बा रखते थे, वो 8 घंटे की उजरत के 2000 रुपए वसूल करते थे, जबकि पाकिस्तानी मिस्त्री कारीगर और उस्ताद 8 घंटों के 3000 डिमांड कर रहे हैं, जबकि ठेके पर काम करने के इससे भी डबल पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मकामी ठेकेदार परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू होते ही पेशावर समेत सूबे भर में लोग तामीराती काम का आगाज करते हैं। चूंकि इस मौसम में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं और शदीद धूप की वजह से घरों समेत दीगर इमारतों का मटीरियल भी जल्द तैयार हो जाता है। लोग ज्यादा काम करवाते हैं, ताहम अफगान कारीगरों, मिस्त्रियों, दिहाड़ीदार मजदूरों की वापसी के बाद पेशावर समेत सूबे के दीगर अजला में दिहाड़ीदार मजदूरों की कमी का भी सामना होने की इतलात हैं और इसी कमी के सबब उजरत में इजाफा हो रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।